चैनल मेरी हिंदी में स्वागत है। हिंदी व्याकरण की इस अनोखी कक्षा में मैं मनोहर कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक नया अध्याय सीखते हैं। आज हम सीखेंगे वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य की कितने भेद हैं, वाच्य प्रयोग क्या है, वाच्य की परिभाषा क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य में कोई न कोई एक प्रधान अवश्य रहता है। कहने का मतलब है कि उस वाक्य में या तो कर्ता प्रधान होगा, नहीं तो कर्म प्रधान होगा, नहीं तो भाव प्रधान होगा। और इसकी प्रधानता अर्थात कर्ता की प्रधानता या कर्म की प्रधानता या भाव की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता को बताने वाला क्रिया रूप वाच्य कहलाता है। अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, यह बताने वाला क्रिया का रूप वाच्य कहलाता है। वाक्य में किसके अनुसार वचन और पुरुष आए हैं यह क्रिया का रूप बताता है। कहने का अर्थ है कि वाक्य में क्रिया का लिंग, क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, इसका ज्ञान देने वाला वाच्य है। अब हम जानेंगे कि वाच्य प्रयोग क्या है। तो वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष का अध्ययन ही वाच्य प्रयोग कहलाता है। वाच्य प्रयोग तीन प्रकार का है: कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, भावे प्रयोग। इस प्रकार हमने जाना वाच्य की परिभाषा और वाच्य के प्रयोग को। अब हम जानेंगे वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? हम जानते हैं वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी अब प्रश्न है कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस रूप को जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्म की प्रधानता का ज्ञान हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हम इन तीनों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य का वाक्य किस प्रकार का होता है, कर्मवाच्य का वाक्य किस प्रकार का होता है, भाववाच्य का वाक्य किस प्रकार का होता है। हमने देखा कर्तृवाच्य में एक वाक्य है राम जाता है। यहाँ राम के बदले मोहन जाता हो सकता है, सोहन जा सकता है, सीता जा सकती है, गीता जा सकती है, पिता जा सकते हैं, माता जा सकती है। वाक्य यहाँ है राम जा सकता है। अब इसमें हम देखेंगे
कि इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो इस वाक्य में हम देखते हैं क्रिया जाता है। अब जाता है क्रिया किसके अनुसार है? तो हम देखते हैं कि जाता है क्रिया राम के अनुसार है। तो राम यहाँ करता है, अर्थात जाने का काम राम करता है, और राम पुरुषवाचक है, इसलिए यह जाता है क्रिया का रूप है। अगर यहाँ सीता होता तो क्रिया का रूप जाती होता। राम एक वचन में है, कर्ता कारक है, इसलिए इस वाक्य में राम करता है और जाता है क्रिया है। अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य में देखेंगे, कर्मवाच्य से जुड़ा वाक्य में कर्म की प्रधानता वाला वाक्य होता है। कर्म की लिंग के अनुसार ही क्रिया का रूप होता है। वाक्य है रोटी खाई जाती है। रोटी खाई जाती है, यहाँ खाने वाला कर्ता नहीं है, कर्ता गौण है। यहाँ रोटी स्त्रीलिंग सूचक है, इसीलिए क्रिया का रूप जाती है, और खाने का प्रभाव रोटी पर है, इसलिए यह कर्मवाच्य कर्म कारक क्रिया है। यहाँ हम देखेंगे कि जाती है क्रिया है, रोटी एक वचन में है, स्त्री सूचक है और कर्म कारक, इसीलिए वाक्य बना है रोटी खाई जाती है। अब भाववाच्य का उदाहरण हम देखेंगे। अब तक हमने सीखा कर्तृवाच्य को, कर्मवाच्य को, अब सीखेंगे भाववाच्य को। यहाँ समझने वाली बात है कि भाववाच्य में न तो कर्म प्रधान होता है न कर्ता प्रधान होता है, इस वाक्य में भाव प्रधान होता है। हम यहाँ दो वाक्य देंगे, दोनों वाक्य में क्रिया का एक जैसा रूप आपको मिलेगा और वह रूप भाव के अनुसार होगा। आप देखें, सीता से बैठा नहीं जाता है। दूसरा वाक्य है राम से बैठा नहीं जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर यह वाक्य कर्तृवाच्य का होता तो क्रिया का रूप बदल जाता। सीता के अनुसार जाती हो जाता, राम के अनुसार जाता हो जाता। यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ बैठना एक भाव है, बैठना एक भाव है, बैठना एक भाव है। इस बैठना का रूप पुल्लिंग सूचक, सीता से बैठा नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता। यहाँ बैठने वाले के भाव को दर्शाया गया है, न कि उसके लिंग को दिखाया गया है। दोनों वाक्यों में हम देखते हैं बैठा क्रिया के अनुसार जाता क्रिया है। बैठा क्रिया का रूप है। इन वाक्यों में न सीता प्रधान है न राम प्रधान है। इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने सीखा वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, और इन तीनों को हमने उदाहरण के माध्यम से जाना। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों को इसे देखने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए